सौनकादय प्रवृत्य सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु ऋषयवाच भर्तेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितफलं तत्सर्व श्रोतुमिच्छामः कथस्य महामुने सूत जी ने पूछा कि वह व्रत कौन सा, वह तप कौन सा है जिसे करने से मन वांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम यह सब सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। एक बार परोपकार की भावना से योगी नारद अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी मनुष्य कलेशों से युक्त होकर पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न होकर नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। चार भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने अपनी भुजाओं में अनंत मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने धारण किया है, किसने धारण किया है, इस व्रत को कब करना चाहिए, यह सब वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री भगवान ने कहा कि दुख और शोकादि का शमन करने वाला तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मरत हो ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद लें। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सौजन अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत पूजन करने वाले मनुष्यों की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। थोड़ा फूल चढ़ाया गया। एवं स्कंद प्राणी देवाखंडी सत्यनारायण कथाया प्रथमो अध्याय समाप्त। शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर रखकर उसने सत्यनारायण देव के बारे में अपने मन में चिंतन किया कि इन लकड़ियों को बेचने पर आज जो पैसा मुझे प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे लकड़ी का बोझा सिर पर। सूत जी बोले, मुनियों आगे कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि सुने। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था, जितेंद्रिय एवं सत्यवादी। वह राजा नित्य देवालय में जाता, मंदिर में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वैश्य बोला कि ये इसके विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इतना कहकर यह वैश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या के सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या की योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत भेजे। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां एक बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या की योग्य वर देखा, उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचित बंधु बांधवों से संतुष्ट हुआ और अपनी कन्या का विधिपूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह साधु वैश्य अपने जमाई के साथ व्यापार करने लगा। उस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने इस प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन साथ दिया कि यह बहुत कष्ट को प्राप्त हो। तुमने मेरा व्रत नहीं किया, तुमने जो वादा किया था उसको तुम भूल गए। एक दिन राजा का धन चुराकर चोर वहां आए। वहां वैश्य और उसका दामाद वाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया। आदेश दिया कि दोनों बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही वैश्य पुत्रों को कारागार से निकालकर राजा के समीप लाए और विनम्र भाव से बोले, हम दोनों वैश्य पुत्रों को बंदी गृह से मुक्त करके ले आए हैं। तब दोनों वैश्यों ने राजा में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वैश्य कुछ नहीं बोले। नगर के निकट आने पर दामाद से बोला, देखो यह मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में जा साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ बहुत सा धन ले संगी साथियों सहित नगर के निकट आ गए। भगवान इससे और नाराज हो गए और उनकी परिथा नाव को धन सहित जल में अदृश्य कर दिया। तब कलावती वहां अपने पति को न देख अत्यंत दुखी हुई, रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबती था कन्या को दुखी देख डरा हुआ साधु वैश्य बोला, यह क्या आश्चर्य हुआ। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं? न जाने किस देवता के ने हमारी नाव भर ली है। सत्यनारायण की महिमा को कौन जान सकता है। इतना कहकर सौजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। उधर बेटी कलावती अपने पति के न रहने से दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या के पति की खड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित
देवम। सूत जी ने पूछा, हे मुनिगणों सुनो, आगे कथा सुनाता हूँ। तंगधर नाम का एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण है, हे विपुल, मैंने यष्टान व्रत की कथा कही, इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों को छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल कहेंगे, उन्हीं को ईश्वर कहेंगे, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धरे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ये होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण किया हुआ है। अब उन्हें उनके दूसरे जन्मों को कहता हूँ। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना। वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथन की पूजा कर वैकुंठ धाम गए। धार्मिक साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा हुए, जिसने अपने पुत्र को आदि से चीर कर उसका आधा शरीर दान करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा इस स्कंद प्राणे रेवा खंडे पंचमो अध्यायो समाप्त। एक तरफ आदित कर देगा। हाँ। चारु चंद्रावसं रत्नगल्भो जलांगं परस्मगराभित्य स्नुगंडे व्याधगति वसानं विश्वाधं विश्वान्धं विकिलभैरणं पंचवक्त्रनेत्रं। हमारा पढ़ने को बहुत बढ़िया हो गया हो आज तुम्हारा हाथों बढ़िया हो गई बढ़िया आशीर्वाद बनी रहो। तुम्हारे घर में सुख शांति तुम्हारे घर खुशी होती रहो। आज कोई मजे हिंदी दूंगा ना। अब जय बर्तन नहादिन यो लिया तो पंचामृत जय बर्तन से तो जय बर्तन कोला उजे लिया। तो मंदिर में उन मरिया नो नहीं। हां ना ठीक है वहां पार आड़े करा ना वो ब्याह इस के जाने जय बर्तन खाने पे लिया यो पंचामृत जय तुम्हारे बर्तन बर्तन आदि खाएगा मंदिर में उन्हें खाली ओ ठीक से वहीं का चना मिर्च तबे भी होगा नहीं चना मिर्च एक दूसरे बॉटल उठ जाना मुझे खाने पे लिया मंदिर में ना खावा करे खुलाई ओ अरे मंदिर में वो मंदिर में उमर क्या रे अरे मंदिर में मसा था इसके बाद में हैं बोला तो ना तो बोल कर खा सकते नाम खागो बोले हर बाद में बोल के नहीं खाया किस करना फॉर्मल दी मंदिर में क्या रे इस मंदिर में बिना प्रसाद खाया वापस उठ जाने वाली बात है। जैसे जय बर्तन आने अमाग तो बर्तन भी हो आम ले जाता है अमाग तुम ले भी हो आप खा सकते हैं जाजू मंदिर में ओ सर्वव्याधि विनाशन अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशन अशिक दिया है तुम में और यो प्रसाद में प्रसाद अब जो सत्यान भगवान को प्रसाद देना एक पन्नी में दे
나 이거 난 헬퍼블 हाला अरे तो 난 이거 버사 बाणंद ना दिन तो बाणंद भी हो ओए गुरु अरे हाला आजा अरे अरे यो आई मम्डिङ रो पर्छ अहिले चाहिँ खाली बल चलाने की गुरु साथ यो पछि बच्ची गाड़ी में दिया अरे हालना ऊपर एक तो हाल खल एक बार एक खल तो हाल अरे वो जो सही भयो चलो अब टेंशन फ्री हो गया ना गुरु आज सब का बढ़िया ये चीज थी अब कल मंदिर अंदर जाना है साल और लागने भी यो वर्षी हुन्छ हैन त्यसै वर्षी बाद हम गंगा ने गया घर आए तो और यो काथा हुन्छ खाता उसे यो काथा ब्याह हुन्छ हाँ मेरे करना है ना लेकिन नियम ब्याह को भी हो अब चलो 8 दिन तो लेकिन 2-3 साल बाद करनी कथा वही संपन्न हुआ तो यार आज से शुद्ध हो गया अब पुजारी जी ने कर दिया मौसम देखिए मौसम भी साफ है आपने मेरी भी वाली वीडियो स्टेटस में डाल दी को हाँ ये पिटा लगा इसको तेरा बर्तन धारे में नहाने में डर रहा है ठंडा हो रहा है बदिए यार कैसा जवान है तू धारे में तो यहाँ नदी होता मैं तो रोज ही नहाता है बहुत दूर हो गया ना थोड़ा अरे ठंडा लग रहा है तेरे को वो कल्पना कर सुनो यो हमको मर्जियां जो अरे तुम्हारा हाथों की थी बढ़िया होगी आज तो हमारी हो बहुत बढ़िया क्या रखता है ओए आज बड़े हो अरे वो मैं आके बारी भर में जगह है ये बहुत ठीक जगह है है ने अरे मैं बच्चे रहे तो फोन आएगी चिठा छै मेरे बात अपन का यो यो कलम में उचान रहते ना पुराना नाम अरे वही आला मंदिर में वही ला वही लो अच्छा वहाँ पाठ पड़ा रहा है नहीं तो तुम मंदिर ना तुम देवी तुम अरे अच्छे खबर करना है बाबू ने बात आपका ले रही है आपका ले आई सब है क्या वही तुम बज रहे या शॉर्ट साल बजे तुम्हें कोई बैठ है जीरो यो भगवती तो कोई के गुण कोई के गुण ना लेडीज उनको सदा दिन भी 5 साल लगे तो दोस्तों यार फाइनली सत्यनारायण की कथा हो गई ऊपर घर हमारी और आज से हम शुद्ध हो चुके हैं यार आज से हमारा पीठा भी लग चुका है नहीं तो हम आज तक कुमकुम ही लगाते थे खाली चंदन पीला वाला और आज से ये टीका शुरू हो गया हमारा और आज से शुद्ध हो गए यार आज से भैया आज से तो अब हम मंदिर इधर उधर अब जाएंगे मंदिर पहले अपने इष्ट देव के वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद और जगह बनाएंगे प्लान हम आज से शुद्ध हो गए हम इधर तो आप बहुत खुशी हो रही है यार आज शुद्धिकरण हो गया हमारा पूरा आज ऊपर कथा की आपने देख लिया था तो अब मैं सोच रहा हूँ अब ऊपर मंदिर जाता हूँ क्या कहते हैं आज नौना की है दूध चढ़ेगा आज सावन के महीने में तो हमारे यहाँ पंचकोटि देवताओं के मंदिर पे होती है नौना की आज तो अभी देखते हैं अभी वहाँ का बनाते प्लान पुजारी जी भी कह रहे हैं आओ आओ यार आज से शुद्ध हो गए तो देखते हैं अभी एक चक्कर जाते हैं नौना की भी ले जाएंगे क्योंकि आज तक हमारी नौना की नहीं चढ़ी ना 1 साल तक तो आज से नौना की अभी ले जाएंगे नौना की हम मंदिर में चढ़ाने के लिए तो बने रहना हमारे साथ।